नमस्कार। नमस्कार दीदी। डायनेमिक हर, जैसा कि आप जानते हैं, पूजा टंडन और बीनू बजाज द्वारा चलाया जा रहा है एंड एक मोटिवेशन चैनल के पे हम इसको चला रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे सामने है शालिनी वैद, जो फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं एंड ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल उसमें वुमन के रूप में हमारे सामने बैठी हैं, इसलिए बिकॉज शी इज़ गॉन थ्रू बिगेस्ट, वो कहते हैं ना, ऐसा जर्नी इन्होंने बीच में इनकी ब्रेक हुई जिससे लगा कि ये सर्वाइव नहीं करेंगी, बट ड्यू टू हर ओन विल पावर विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो शी हैज़ ओवरकम दैट बैटल। और आज हम इन्हीं के मुझे सुनते हैं कि इन्होंने कैसे उस चीज़ को फेस किया। तो शालिनी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू दीदी। एंड वी होप कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे और अपनी विल पावर को मजबूत करेंगे। अगर छोटी मोटी कोई हर्डल्स आते हैं लाइफ के तो उनको ओवरकम करेंगे। तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ? मैं अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रही थी। ऐसा कुछ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। आई वॉज लीडिंग अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ, नो कॉम्प्लिकेशन, नथिंग। बट ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर एंड आई वॉज जस्ट लकी कि हम इसमें मैं अपना कहूँगी और फैमिली का सपोर्ट कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ, इमीडिएट हमने एक्शन लिया। फर्स्ट प्रायर थिंग विच आई वुड सजेस्ट सबको करना चाहिए कि जहाँ आपको ज़रा सा भी कुछ है उसको निगलेक्ट ना करके इमीडिएट उस पर एक्शन लें। तो उसकी वजह से ये बेनिफिट रहा कि मुझे सपोर्ट रहा फैमिली का। और एक बार को शॉक लगा, एक नाइटमेयर लगा जब मैं सुबह उठी कि जब मुझे पता चला कि हाँ मुझे ऐसी बीमारी है। बट आई विल से कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड बाकी गॉड्स की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए हमारे ऊपर। फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा, खुद की विल पावर, वो आपको आराम से इजीली सेल थ्रू कर लेते हैं व्हाटएवर डिफिकल्टीज कम इनटू योर लाइफ। एंड टुडे वी सी यू आर स्टैंडिंग बैक टू नॉर्मल, लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यस श्योरली, बिकॉज आई थिंक अगर मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आई हैव सीन मेरे साथ के जो आसपास के पेशेंट थे, दे हैड टू अंडरगो लॉट ऑफ थिंग। और मेरे को जब ये डिटेक्ट हुआ वो कोविड टाइम था। ओह माय गॉड। सो दैट ऑल्सो आई फेस्ड एंड वो चीज़ मेरे को सब चीज़ मेरी तब तो बहुत लिमिटेशन रही होगी, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स आपको सब लोग नहीं मिलने आ सकते शायद वो होंगे पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव एंगल देखिए तो इसमें जितना आप अलूफ रहे, मतलब आइसोलेटेड रहे, उतनी जल्दी रिकवरी होती है फिर गो दैट वे। तो वो चीज़ भी मुझे हेल्प करी कि मैं पूरा आइसोलेशन में थी और फैमिली का फोकस भी पूरा आप पे पूरा था। मेरे पे नहीं था। तो जनरली क्या होता है, एक जो हमने एक इंडियन उसमें देखा है कि कोई बीमार होता है तो घर शैटर्ड हो जाता है। घर तो शैटर्ड होता है, उसमें चाहे एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली सबको ये लगता है वो बीमार है तो हम हॉस्पिटल देखने जाएं। तो होता क्या है कि जब हॉस्पिटल में एक इंसान होता है तो उसको रेस्ट चाहिए होता है। हाँ। बट ये है, पता चला मैं मिलने आ गई आपसे, आपका नहीं मन हो रहा है फिर भी आप लेटे हैं, सुन रहे हैं। तो एक ये जो आपने अभी कहा कि कोविड टाइम में ये बेनिफिशियल रहा आपके लिए कि जो आपको ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी। और दूसरा फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया। यू नो केस में ऐसा होता है, कीमोस में हेयर लॉस होता है, कुछ होता है, तो माई किड्स वर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। जब सिंह ये चीज़ तो ऐसी है जो आपकी जाके फिर आ जाएगी। अगर ऐसी अप्रोच रखें तो थिंग्स कैन बी मोर ईजी। या अब मैं आपसे ये पूछना चाहिए, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी पहले तो अर्ली डिटेक्शन, दैट इज़ मस्ट। सूनर इट इज़ डिटेक्टेड इट्स ईजी टू क्योर। एंड दूसरा, आप खुद अगर पॉजिटिव रहेंगे, एक आप फैमिली को भी थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है, और दूसरा फैमिली सपोर्ट, you can easily fight any battle and you can easily go through the things very easily. Yeah. तो हम शालिनी से यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ चैनल एंड इंस्पायरिंग सो मेनी विमेन। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को, अगर आपके कुछ ऐसे बड़े हर्डल्स आते हैं तो उनको हंसते हंसते फेस करिए और बाकी ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you.